कृष्णा एवरीबॉडी, सबका स्वागत है आज के गीता सेशन में। और हम आज गीता सेशन में 11वें चैप्टर पे हम 34 हमने कंप्लीट किया है, जहाँ कृष्ण वाच का कंक्लूड हुआ है, यानी ये चैप्टर में यहाँ तक का। उसके बाद अभी संजय वाच है, देखो कितना ब्यूटीफुली इसमें लिए। अभी कृष्ण का यहाँ कंप्लीट हुआ, जस्ट अर्जुन का पहले था। अर्जुन ने कुछ कृष्ण से पूछा, देन कृष्ण ने जवाब दिया, उसके बाद बीच में फिर से अर्जुन है। ये अभी चल रहा है। क्यों? ये कौन कर रहे हैं? सब गणेश जी कर रहे हैं। प्रॉपरली सब एक दूसरे को प्लेस करो। इससे हमें बहुत साधो तो बहुत है कि क्यों इसमें हमको थर्ड पार्टी का भी व्यू दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी इस चीज़ को कैसे देख रहे है ना। हमको बताया गया है कि पूरा संजय ने सुना है और धृतराष्ट्र को बताया, तो वर्डिंग्स वर्ड टू वर्ड्स संजय ने सुना है। और क्यों सुना है? धृतराष्ट्र को बताने की। तो उस तरह गीता में मिला है। तो और कितने ऋषि मुनि ने भी इधर उन्होंने पूरा देखा है, तो उन्होंने भी कुछ सुना है, राइट। वर्ड टू वर्ड सुना है, उन्होंने कुछ पेन डाउन किया होगा। और ये सब अभी एक ऋषि गणेश जी को बोल रहे, कंटिन्यू बोल रहे, और गणेश जी कंटिन्यू इसको लेकर रहे जैसे मैक्सिमम लोग को इसका फ़ायदा हो। और गणेश जी क्यों? क्योंकि ऐसा काम और कोई नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इतना डिफ़िकल्ट टास्क था ये। इसको तुम्हें गीता है जो आज 5000 साल बाद भी रिलेवेंट है, क्योंकि इनको पता था कि ये इतना बड़ा ज्ञान है, क्योंकि सार है ना। जैसे बोलते हैं ना अमृत, अमृत है, तो अमृत यानी से बोलते हैं निचोड़ है पूरा उसका। वेद पुराण को, इवन योग शास्त्र बोलो, योग दर्शन का निचोड़ है। यानी ये कर लिए तो बाकी कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्ञान लेके हम इतना तो इन्फॉर्मेशन लेके क्या, हमें ज्ञान चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वो अंडरस्टैंडिंग हमें गीता से मिल जाती है। अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि समझना कि इस चीज़ को कैसे करें, कैसे ह्यूमन का जीवन जिए, परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, है ना। यही है ना। और परम धाम कैसे जाए, तो हम वहाँ के वासी, वहाँ हमको पहुँचना, तो उसके लिए कैसे पहुँचना हो हमको इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन से हम जो 1000 सी इन्फॉर्मेशन से पढ़ने से अच्छा गीता से हमें ज्ञान मिल जाता है, तो बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है ना। तो यही हम एग्ज़ाम में भी देखते हैं ना, मिनिमम चीज़ से हम कैसे पास हो। इसलिए आजकल वो शॉर्ट बुक्स भी मिलते हैं। मतलब जिन क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन पेपर लेते हो और उससे आंसर, क्वेश्चन आंसर सेट 5-6 साल का देख लेते हो, और दे आर रेडी फॉर एग्ज़ाम। आसान तो उसी में से पूछते हैं, रिपीट होता है, ऐसा सोच के उन्होंने करते। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ ऊपर थे जो शॉर्ट में उस पूरे बुक को डिस्क्राइब किया हो बाय सम रिनाउंड पर्सन, जिसको रीडर जाए को अलग अलग बुक्स मिलते हैं अवेलेबल, वो लेते हैं। किसी लोग किसी से एक्सप्लेन करके ले लेते हैं कि भाई ये चैप्टर में एक्सप्लेन कर ले शॉर्ट में, तो आई कैन एबल टू राइट द एग्जाम। तो वो इसी तरह ही गीता भी है ना। गीता भी क्या है, ऋषि मुनि ने उसको सुना है, संजय ने इसको बताया, सब एक करके उसमें से फिर देन वर्ड टू वर्ड अर्जुन ने जो बोला वही है। पर किधर संजय वाच लेना है, किधर उसको अर्जुन और कृष्णवाच ही रखना है, तो अर्जुन और कृष्णवाच कंटिन्यू चल रहा था। उसमें बीच में संजय भी कंटिन्यूसली बोल रहा था, तो किधर संजय का फ्रेज को लेना है, किधर कृष्ण और अर्जुन के फ्रेज को लेना है, किधर क्या रखना है, सब प्रॉपरली ये गीता में बनाया गया वो गणेश जी ने। और इतना परफेक्टली सेट किया था हमको, बीच बीच में यानी हम उसको कंटिन्यूटी एक हमको मिलती है, एक परफेक्ट कंटिन्यूटी मिलती है कि वहाँ क्या हो रहा है, संजय और धृतराष्ट्र के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ कुरुक्षेत्र में वॉर में क्या हो रहा है। कुरुक्षेत्र जैसे धर्म है ना, जैसे वॉर, महाभारत जैसा वॉर और धर्म युद्ध चालू है, उसके बीच में क्या हो रहा है, सब क्यूरियस है जानने को, सबको जानना है। तो वही हिसाब से हमको भी आज भी जानना है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, एग्जैक्टली क्या था, इतना बड़ा युद्ध हुआ था, कितना आज ये गीता वहाँ से निकला हुआ है। कृष्ण ने बोले, अर्जुन ने सुने, अर्जुन और कृष्ण का संवाद ही गीता है। सिर्फ कृष्ण ने बोले, भगवान ने बोले और डिवोटी ने सुने, ऐसा नहीं है, ये संवाद है। गीता में संजय वाच भी है, धृतराष्ट्र का ही बात है, तो ये संवाद है, ये ऐसा कुछ कमांडमेंट नहीं है हमारा। तो हमारे इधर कमांडमेंट नहीं चलता है ना। हमारे इधर स्वयं सत्य खोजो ये चलता है, हर हमको समझने के लिए, हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए गीता है। इसी से हम किस तरह समझेंगे वो हमारे पे, हम इसको समझ के कैसे जीवन, और ये एक्सपेरिमेंटल है, यानी हमको जीवन में यूज़ करेंगे तो और हम इसको अनुभव से इसको, और हम इसको इसमें बेस्ट हो सकते हैं, इसमें श्रेष्ठ हो सकते हैं,
सिर्फ इन्फॉर्मेशन से, सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं हो, उसको एक्सपेरिमेंटल है ना, तो उसको अनुभव तक हमको लेके जाना। ठीक है, तो वही हम इसमें तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम भी गीता को उस अनुभव तक ले जाए और जीवन में और श्रेष्ठ बने और परम धाम को प्राप्त, परम धाम के वासी तो वहाँ तक पहुँचे ना, वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास लंबी गहरी सांस लें। हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, हर श्वास से उनको याद करें, उनके ऐश्वर्य को, उनकी लीलाओं, और उनको धन्यवाद दे ज्ञान के लिए। उनसे प्रार्थना करें कि ज्ञान हमें मिल रहा है इसे हम समझ सकें, इसको जीवन में हम इसको यूज़ करके इसका अनुभव भी हम हासिल करें, जल्द से जल्द परम धाम की ओर हमारी दिशा अग्रसर हो, हम अग्रसर हो, परमार्थी हो, ज्ञान स्वरूप बने, अपना और सबका मंगल कर सके। फिर से एक बार परमात्मा को धन्यवाद करते हैं, हाथों का दर्शन करें, ऊर्जा को आंखों में लगाते रहो। श्री गणेशाय नमः। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं 34 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। चैप्टर 11 श्लोक 34। अब श्लोक 34 में देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो कृष्ण इधर अभी अर्जुन एक्सपेक्ट कर रहा था। अर्जुन ने क्या बोला, वो जो दर्शन जो मिला था उसको, जो दिव्य दर्शन उसको प्राप्त हुआ था परमात्मा का विश्व रूप जो हम बोलते हैं, राइट। तो उसमें क्या था, काल रूप स्वरूप देखा था उसने। तो वो डर गया, वो टोटली डर गया, वो तुमको एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने। तो उसमें से मुझे इसमें ये निकलो, आप मुझे पहले का स्वरूप दिखाओ, आपका जो प्यारा मोहना स्वरूप दिखाओ। तो तथास्तु, कृष्ण ने उसको फिर अपना मोहना स्वरूप, वो आँख बंद कर दिया उसने, मेरे को और नहीं देखना है बोल के। सोचो ऐसा हो सकता है कि स्वयं परमात्मा अपना दर्शन दे रहे और आदमी आंख बंद करके बंद कर दे? ऐसा होता है। सिर्फ दर्शन से कुछ नहीं होता, वही मैं बता रहा हूँ। मेन हमको परमार्थी होना पड़ता है, क्योंकि हम दर्शन को किस तरह समझेंगे। परमात्मा के एक स्वरूप नहीं, अनेक है, अनलिमिटेड है, उनके नाम अनलिमिटेड है, उनके हर कोई अलग दृष्टि से उनको समझे। अपने बुद्धि से ही समझेगा ना, और कैसे समझेगा। तो सबकी अपनी बुद्धि के एक लेवल है, उसी हिसाब से हम समझेंगे। हमारा क्या क्वालिटी, हमारा क्या कैरेक्टर है, वो हिसाब से समझेंगे। तो गलत है क्या? वो गलत नहीं है, वो सही है। पर हम कैपेबल है क्या उनको दर्शन के लिए, उनको समझने के लिए? नहीं, तो हम उसमें क्यों पड़े? लोगों को ज़्यादातर देखने में इंटरेस्ट है परमात्मा को। अरे परमात्मा को हम नहीं देख सकते पूर्ण, उनका कोई एक पर्टिकुलर एक क्वालिटी को देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। वो हमें पसंद आएगा नहीं आएगा, हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएगा, अलग बात है। पर हमको क्या करना, पर हमको ये तो पता है कि वो मास्टर क्रिएटर है ना, सब कुछ उनके अंदर है। ये इतना ज्ञान होना चाहिए कि सब कुछ उनके अंदर है, उनके बगैर कुछ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। करता भी वही है, भोगता भी वही, सब कुछ उनके अंदर ही हो रहा है। ये क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। और हमको हमारे कर्म पे पूरा अधिकार है, और सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा है, उनके विश पे हो रहा है, और उन्होंने कर्म में इंटरफेयर नहीं किया। ये हमको समझना है। और वो धर्मराज भी है, और धर्मराज से धर्म में वो इन्वॉल्व होते हैं, संवाद में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कर्म है हमारा। और जो संवाद में हम जितना धर्म के लिए हम जो संवाद करते हैं, उसमें परमात्मा स्वयं इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या धर्मराज है ना, उनको इंटरेस्ट है कौन धर्म की बात कर रहा है, कौन अधर्म की बात कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और बीच का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, या तो आप अधर्मी या तो आप धार्मिक। हम सोचते हैं हम बीच का रास्ता, इसमें बीच का रास्ता नहीं होता है। हमारी स्थिति को सम रखना है, पर हमको धर्म या अधर्म के पर एक करना है। तो बीच में कोई खड़ा था क्या? बीच में कोई नहीं खड़ा था ना, या तो अधर्म में खड़े थे और धर्म में खड़े थे। बीच में कोई खड़ा नहीं था, न्यूट्रल बोल के कौन खड़ा रह सकता है? कोई नहीं।
जो थे भी थे तो उनको वो भी गलत थे, वो अधर्मी ही थे। जो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं, जो खुल के धर्म का साथ नहीं दिए, वो भी अधर्मी ही थे। धर्म का साथ नहीं देना भी अधर्मी होता है, ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ बिंदुओं को समझ के हम आगे बढ़ेंगे। तो 34 में कृष्ण ने उनको समझाया, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कृष्ण समझाए, नहीं नहीं वो मैं नहीं हूँ बोल के, वो गलती से वो परमात्मा ने आगे, मैं तो भाई मैं ऐसे ही मोहना हूँ ऐसे एक्सप्लेन कर, पर नहीं, कृष्ण ने उसको रिकन्फर्म किया कि इन सबको मैंने ही मारा है, तू सिर्फ अपना कर्म का, तू निमित्त मात्र है। पहले उनको बताया कि तू जो सोच रहा था ना, कहते ये ऐश्वर्य, मैं इतना बहुत राज्य लेके करूँगा क्या, मैं इनको मार के करूँ, वो सब मेरे को राज्य नहीं चाहिए, वो सब धन दौलत मुझे कुछ भी नहीं हो, नाम वाम शौहरत कुछ नहीं चाहिए। वो बोले कुछ नहीं चाहिए, तू कौन होता है बोलने वाला, माया है वो टेम्पररी, वो भी माया मेरी मेरी रची हुई माया जो तेरे को मिलने वाली, वो भी मैं ही दूंगा तेरे को। तू नहीं बोलने वाला कौन है, वो माया है वैसे भी, वो सब आज है कल नहीं, वो सब माया है, यानी टेम्पररी है। तो ऐसे नहीं लूंगा नहीं लूंगा, परमानेंट हुई ना तेरे को मिलने वाला है, वो सब माया मात्र है, मेरी लीला है वो सब। वो उसको बोल के वो हिल जाता है, फिर बोलता है तो बोलता है जो लोग को आप सोच रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें भी, जैसे मेन उसके जो बिंदु थे, द्रोण थे, भीष्म थे, जय जयवर्धन थे, है ना, और कर्ण, जयद्रथ और कर्ण, ये सब जो मेन मेन थे, इनको लेके अर्जुन थोड़ा वरीड था कि भाई इनका क्या, तो एक एक महारथी थे ना, और सबके पास कुछ ना कुछ शक्तियाँ थी जो उनको जो ये साइड को, अधर्म के साइड को बहुत स्ट्रांग कर रही, है ना। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट है, वे बहुत बोलते हैं ना, बहुत डिफिकल्ट, कृष्ण के बगैर ये जीतना इम्पॉसिबल ही था। अर्जुन को लग रहा था, अलग बात है कि वो जीत सकता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे उस समय के, वो तो कोई डिनाई नहीं कर सकता उस चीज़ को। पर किसी को अगर वरदान ही मिला है परमात्मा से या देवताओं से, जो भी जो सेलेस्टियल बॉडी और दूसरे सेलेस्टियल पर्सनैलिटी है, जो गॉडली पर्सन है, देवी देवता है, उनसे किसी को ये मिला है, वरदान मिला है, तो परमात्मा तो ही ना वरदान को, वरदान का भी तो अपना इम्पोर्टेंस है ना। तो कृष्ण तो ही ना वरदान को काट सकते, जैसे भीष्म पिता को आजीवन इच्छा मृत्यु था, तो उसको मार ही नहीं सकते, और वो बोल रहे मैं नहीं मारना चाहता हूँ, अरे तो मार ही नहीं सकता है, क्या मारेगा, वो इच्छा मृत्यु था उनको। तो भाई अर्जुन समझ नहीं पा रहा था वो सब क्या बोल रहा है, कुछ भी बक रहा था। तो क्या होता है ना, हम जब अहंकार में आते या माया का मोह में आते, तो हम ऐसे कुछ भी बकने लग जाते हैं या गुस्से में रहते, हम हमारा बोलते हमारा विवेक, हम बुद्धिहीन हो जाते हैं, हम कुछ भी बोलते रहते। लेकिन तुम समझो तो सही, तुम किसको मारने की बात कर रहे हो, भीष्म पितामह को, उसको मार सकते हो क्या, नहीं ना। वो इच्छा मृत्यु, खुद से मरेंगे तो ही मरेंगे, नहीं तो मरने वाले है ही नहीं हो। और उन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई है, वो प्रतिज्ञा जिसकी वजह से पूरा प्रॉब्लम था कि जब तक राजघराना में राजा को मैं हारने नहीं दूंगा अपने, उसकी गद्दी को सलामती की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, ये मैं वचन लेता हूँ। उन्होंने त्रोण के ऊपर जो भी बैठा रहेगा, राक्षस को कोई भी बैठा हो, जो भी रहो, राक्षस जो अधर्मी बैठा हो, मैं ऐसा कैसे, ऐसे प्रतिज्ञा लेने वाले वो है कौन, पहले तो गलत प्रतिज्ञा ली तो ली, उस पर टिके रहे। ये सब गलतियां हम करते, हम भी करते आज, गुस्से में, इमोशंस में कुछ हम बोल देते, वो वचन समझो जो भी सब बोल, फिर उसको हम पकड़ के रखते कि मैं अपनी भी नहीं सुनता, मैं एक बार बोल दिया तो बोल दिया, फिर अपनी, ये सब नहीं चलता है, धर्म के सामने कुछ भी नहीं चलता है। क्योंकि धर्म और धर्मराज, इनको तो याद करो, धर्मराज कौन है, स्वयं परमात्मा। धर्म को पर्सनली उनका और सबसे इम्पोर्टेंट उनका धर्म है, तो धर्म है तो सृष्टि है, सब अपने अपने धर्म में रहेगा तो इस सृष्टि टिकी रहेगी, उनका क्रिएशन का बेस ही धर्म है। तो उसमें वो कोई गड़बड़ करे तो वो छोड़ेंगे नहीं, ये हमको सिंपल समझना है। तो ये जो बड़े बड़े थे, द्रोण के पास भी ये थी ना, कि वो जो भी हर हर जितने भी शस्त्र थे उसका हर एक चीज़ का उन्होंने नॉलेज था, और उसको न्यूट्रलाइज कर सकते थे। तो उन पर कोई शस्त्र चलेगा ही नहीं, कोई भी हो उन पे नहीं चलेगा, तो उनको सबको न्यूट्रलाइज करना आता है। और हमने डिटेल हमने कल क्या किया है, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो आप लोग उसमें तो न्यूट्रलाइज करना आता है ना, उसको हवे में ही उड़ा देंगे,
तीर फेंको, कुछ भी फेंको, उन तक पहुंचेगा ही नहीं वो चीज़, उसको नलीफाई कर देगा, उसको कोई इंपॉर्टेंस रहेगा नहीं, उसको ऐसे ही उसको वहीं भस्म कर देगा, को जैसे समझो, पर वो उनको हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज कर देना, उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाना। ठीक है, तो वो हो गया। ये भी द्रोण भी था, अभी द्रोण को कैसे हराएगा? पर देख, मैं द्रोण को नहीं मारना चाहता, मैं गुरु को कैसे मारूं? अरे भाई तू मारेगा कैसा, कुछ प्लान है? कभी सोचा कुछ? वो सब नहीं। और बीच युद्ध में भागने की कोशिश कर रहा है, उनका कितना नाम खराब हो जाता है। सोचो कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन का नाम आज वो अक्षरों में हम जो आज बात कर रहे हैं अर्जुन के तरह, उतना नहीं होता। तो कृष्ण तो सेवियर बोल के है अर्जुन के लिए। आज अर्जुन का जो भी नाम है उसका वजह कृष्ण ही है। तो वो तो लड़ने ही नहीं वाला था, वो सोच रहा था कि मैं मारना नहीं चाहता हूँ। लोग बोलेंगे डरपोक है, मारना नहीं, मार ही नहीं सकता है ना, कैसे मारेगा? कोई है इच्छा मृत्यु, इधर हर इसको न्यूट्रल कर दे, कहाँ से मारेगा? और जय तो उसका सर जो भी मार गिरेगा तो उसका खुद का जो मारा उसका सर ब्लास्ट हो जाएगा, टुकड़ों टुकड़े में बढ़ जाएगा, और उसका सर फिर से उसको मिल जाए, तो कौन उसको मारेगा? तो वही बात समझ रहे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए फिर बात और दूसरे कहते कर्ण, कर्ण के पास एक ऐसा शक्ति है, वो है जो जिसको भी ऊपर चलाएगा उसको मारना उसका निश्चित है। ये कर्ण को सबको मारने की बात कर पाए, इसका मौत का एक बांध कर्ण के पास है, तो वो चलाने की देरी है, वो लगना ही लगना है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बाण ही इतना पावरफुल है, इंद्र ने स्वयं कर्ण को दिया है। तो सोचो ये सब होते हुए अर्जुन बोल रहा है मैं मार दूंगा, तो यानी कुछ प्लान नहीं है, बस ऐसे ही। तो वही इसको बता है, पर अर्जुन कृष्ण उसको क्या बोलते हैं सब, पर कृष्ण को सब पता है ना, इतना डिफिकल्ट है, पर कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं सब इन लोगों को तू बोल रहा है, पर इन लोगों को सबको तू जो मारने की बात कर रहा है ऐसी माया है, इनको तो मैं मार चुका हूँ। उनके बारे में जो जो सब बोल रहे इच्छा मृत्यु है ये, उनको ऑलरेडी मैं मार चुका हूँ, और अर्जुन देख चुका है कि वो खुद ही कतार में घुस रहे अर्जुन, जो काल रूपी जो स्वरूप जो दिखा है कृष्ण ने परमात्मा का, उसमें खुद ही सब कतार खुद ही घुस रहे। हम भी करते ना कुछ कुछ ऐसे, हम हरकतें करते, हम खुद ही अपना पतन करते हैं, हमको पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं कैसे कुछ भी खाते हैं, पटंग जहर खा रहे, दिनचर्या ऐसा है कि पता है कि 50 साल 60 साल के ज़्यादा जी नहीं पाएगा, और सुधारने बोलो तो सुधारने को तैयार, बोले जी के क्या करना है इतना लंबा, फिर बाद में जब मौत आती है तो रोते रहते। ये सब मैं अभी 7 साल में सब देख ही रहा हूँ। मैं यंग बंदा बोलता है 70 के बाद जी के करना क्या, 60 65 क्या जी के करना क्या, और एक 60 70 साल का बंदा पूरा रिपोर्ट्स लेके दर दर भटक रहे, क्यों? तो भाई जीने का, रिपोर्ट्स लेके हाथ में बैग में रिपोर्ट लेके घूम रहे डॉक्टर टू डॉक्टर, क्योंकि जिंदगी भर पैसा कमाया, अब पैसे से सब हासिल करना चाहते हैं, ये पूरा जिंदगी पैसे कमाए ना, तो अभी पैसे तो मेरे पास है, तो सोच रहे पैसे से हेल्थ खरीद लूँ मैं, तो ऐसा होता है क्या किधर? तो वही समझना है हमको, कुछ भी चीज़ अति करना, घर पे बैठे रहना सोचे पैसे ऑटोमेटिक आ जाए, ऐसा नहीं होता है। हमको कार्य तो करना होगा, पर कमाने के लिए कुछ भी करना वो भी गलत है ना। तुम्हारा कर्म पे ध्यान दो, धर्म को मत छोड़ो, फिर मैजिक होएगा लाइफ, जैसे अर्जुन के मैजिक हो। अर्जुन ने क्या किया, कृष्ण को सारथी बना दिया, उसने सबसे बेस्ट कार्य किया, सबसे बेस्ट। उसने क्या किया, कृष्ण को उसने कुछ नहीं मांगा, मेरे को आपका सेना नहीं कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ आप चाहिए, बस खत्म। वो जो उसका जो विश्वास था, जो समर्पण था कृष्ण को लेके, वो एक चीज उसको मैजिक कर दिया उसके लाइफ में। वो एक चीज अगर समझो वो सेना मांग लेता तो कृष्ण के चले थे दुर्योधन की साइड, पर ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ करके कृष्ण इधर ही रहते थे, हमसे धर्म के साइड में ही रहते, पर कृष्ण के रति नहीं बनते, किसी और के सारथी बनते, या तो कुछ और करते, पर वो उनको जिताते जरूर,
पर अर्जुन का नाम नहीं होता ना, ये गीता अर्जुन की होती है, अर्जुन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, हमको गीता मिलती। पर गीता मिलना था तो सब अर्जुन ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, वो ब्यूटी है। अपना कर्म में तो अर्जुन का ही अधिकार था ना, तो उससे जो मांगा कृष्ण भी एकदम शॉक हो गए। कृष्ण ने उसके मुंह में डाला, ऐसा नहीं है, सब दिमाग से निकाल दो, परमात्मा अपने कर्म में इंटरफेयर नहीं करते। कोई कोई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि अर्जुन ने किया तो कृष्ण ने बुलवाया, ये ऐसा हो सकता है क्या? परमात्मा किसी के कर्म में इंटरफेयर नहीं करते, ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर होता तो हम भी कुछ भी चॉइस कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी चॉइस नहीं होना चाहिए ना, हम गलत कुछ करना ही नहीं चाहिए। परमात्मा हमसे तो ना गलत कराएगा। लोग दारू पी रहे, ये सब पी रहे, क्यों पी रहे? उनका खुद का कर्म उन पर बिगाड़, जो भी पाप हो रहा है, हम देख रहे हैं आसपास जो भी पाप हो रहा है, उसका वो खुद रेस्पॉन्सिबल है, वो खुद कर रहे, परमात्मा थोड़ी ना करा रहे। तो ये हमको समझना है, पॉसिबल नहीं है, वो कर्म में इंटरफेयर नहीं करते। तो कृष्ण इतने खुश हुए कि अर्जुन ने सब कुछ छोड़ के मुझे चूज किया, है ना, तो उसको फायदा मिल रहा है ना। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं, परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि तूने ये सब माया मात्र है, सबको मैं ऑलरेडी, एवरीबडी, इनको सबको मैं मार चुका हूँ, तू सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दे। तो इसमें हमको क्या मालूम पड़ता है कि हमको एक चीज़ सोचना है कि जिसको परमात्मा ने डिसाइड कर दिया है मारना है, उसको कोई नहीं बचा सकता है दुनिया में। कोई माय के कितना बड़ा डॉक्टर हो दो, कितना बड़ा मैजिशियन हो दो, कितना बड़ा हीलर हो दो, कितना बड़ा योगा का सिद्ध पुरुष हो दो, एक बार परमात्मा ने डिसाइड कर दिया कि इंसान का काम खत्म, वो इंसान को कोई नहीं बचा सकता। दुर्योधन का बचना इम्पॉसिबल है, दुर्योधन का बचना, द्रोण का बचना, विश्व पितामह का बचना, इनका सबका बचना इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अधर्म में जितने लोग थे सबका बचना इम्पॉसिबल। क्यों लोग अधर्म के साइड पर, धर्मराज इसको एक्सेप्ट नहीं करे, और धर्मराज ही परमात्मा। एक बार उन्होंने डिसाइड कर दिया, वो काल में चला गया, सब खुद ब खुद आते हैं ना, परमात्मा को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद अपने उनके मुंह में आते हैं और खुद को उनका सर्वनाश होता है। उनका एग्जिस्ट है ना, उनका क्या हुआ, उनका मंगल ही हुआ एक्चुअली, परमात्मा से मंगल ही होता है, और उनका शरीर उनसे नीचे छूट गया। जो शरीर को पकड़ के रखे थे, ये मेरे को छोड़ना नहीं, छोड़ उसको, यही शरीर को राजा बनाना है, यही शरीर को ये बनाना है, वो शरीर 1 मिनट में खत्म। इच्छा से, सिर्फ परमात्मा के विल से होता है। उनके लिए कोई बड़ा युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इच्छा मात्र थी, उन्होंने सोचा हो गया, ऐसा है। चुटकी में, ज़्यादा समय भी नहीं लगता, चुटकी में बस कुछ हार्ट अटैक, कुछ ना कुछ रीज़न होगा, तो परमात्मा रीज़न अपने पे नहीं लेते, पर सब होता उनसे विल से ही है। सिर्फ कर्म का जो है, कर्म का जो गुह्य जाल है, उसको हम नहीं समझ पाए किस तरह होता है। तो गुह्य जाल तो है कर्म का, वो कर्म पे भी हमारा अधिकार है, और हर कर्म का जो हिसाब किताब भी परफेक्ट चलता है, गुह्य चाल भी परफेक्ट चल रहा है, और उस पर हमारा अधिकार भी है। सोचो कितना कितना वंडरफुल रहेगा, इस पर साधो। ठीक है, तो ऐसे बोलते हुए देन इसी में उन्होंने और एक ब्यूटीफुल चीज़ है कि ये सब क्यों करना चाहते, बोलते ना अर्जुन, ये सब क्यों, अर्जुन को ही करना था तो कृष्ण ने जब लीला क्यों लड़ी, उनको ही करा तो करा दिए होते ना, खुद ही सब कर रहे तो अर्जुन को बीच में कराने की क्या होती। वो चाहते कि अपने डिवोटी, अर्जुन उनके डिवोटी थे ना, उनको सब क्रेडिट मिले, हर क्रेडिट वो देना चाहते, क्योंकि हम उनके ही बच्चे हैं ना। आज हर कोई माता पिता अपने बच्चों को सब उनके थ्रू सब देखना चाहती है ना, जो वो नहीं, उनको नहीं खुशी मिली, वो चाहते बच्चे को मिले सब कुछ, जो बच्चे को हर क्रेडिट बच्चे को दे, हर चीज़। पर बच्चा बाप को कुछ ऐसा देता नहीं है, क्रेडिट कभी नहीं देता है, बोलता है ऐसा मैंने किया। पर पिता एक बार बोल सकता है तो सब इसकी लीला है, ये बच्चा करता, मैं तो कुछ नहीं कहता, उसकी मेहनत है। हालांकि सब तो सब किया इस नहीं होगा, पर वो क्रेडिट किसको देगा, अपने बच्चे को देगा। तो उसी तरह परमात्मा पूर्ण क्रेडिट अपने बच्चों का डिवोटी को देना चाहिए। और अर्जुन क्या है, डिवोटी, सबसे बड़ी डिवोटी, तो उसको पूरे क्रेडिट देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसलिए हमको तो सोचना होगा।
और हमको इसमें तो क्या समझता है कि हमारा अधिकार से हमारे कर्म पे, हमको पूरा एफर्ट्स हमको हमारे कर्म में करना है, जिसको हमको धार्मिक बनाना है ना। और भाव क्या रखना है, परमार्थी रखना है। उद्देश्य धार्मिक और भाव परमार्थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी करो ये दो चीज़ का ध्यान दो, और बाकी सब परमात्मा पे छोड़ दो। वो मैजिकली हर चीज़ हमारे लिए परफेक्ट करेगा। हर चीज़ आप देखोगे ना कैसे मैजिकली आपके लिए, आपको किस तरह विजेता बनाते, यानी वो आपके लिए फिनिशिंग टच वो देंगे आपके हर कार्य। तो उनको धर्म की स्थापना करने, आप धर्म के लिए लड़ रहे, तो आपको ऐसे दिखाएगा आपने सब किया, आपने इतना बड़ा धर्म की स्थापना की, आपको दुनिया की फेम मिलेगी। हर कोई बोलेगा अरे क्या किया, कृष्ण को मिला ना, अर्जुन को मिला, जो भी किया कृष्ण ने क्या किए। तो ही ना कोई परमार्थ बोलता है, सब कृष्ण बोलते हैं, उससे जलते भी है। फिर गीता किसके वाच है, कृष्ण वाच है, पर वो बोलेगे तो परमार्थ नहीं, किए कौन परमार्थ, पर नाम किसका हुआ, कृष्ण का। तो ऐसे ही ये सब सोचना है, तो कृष्ण क्या थे, परमार्थी, उन्होंने अपना एफर्ट्स पूरा दिया, तो इसलिए वो डिजर्व करते इस चीज़ को। तो ऐसा नहीं कि उनका कुछ वर्चस्व नहीं है, उनको वो तो है, कृष्ण है बोल के परमार्थी है ना। अभी जैसे हम आगे के श्लोक में देखेंगे आपको और क्लियर होगा, ठीक है, कृष्ण का महत्व, अर्जुन का महत्व, ठीक है। तो यहाँ ये हमने जैसे, और वो वही बोल रहे कि तू लड़, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये श्लोक में कि तू सिर्फ तू उठ और मार इनको, टेंशन मत ले, यू किल, इंस्ट्रक्ट, स्ट्रेट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि क्या है, धर्म युद्ध है, महाभारत है। तू क्षत्रिय, तू अधर्मी को मार, उठ और मार, किल दैट, और डिस्टर्ब मत हो कि तेको पाप मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलने आ रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी इनको मैं मार चुका हूँ, ये अधर्मियों को मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ, तो धर्म की स्थापना करनी है मेरे, उठ और मार इनको, डिस्टर्ब मत हो कोई चीज़ के लिए। और तेरा इस युद्ध में जीतने का पूरा जिम्मेदारी मेरी है, तो वो जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। किसको जो वर्ण है उसको बोलेगा कि इच्छा मृत्यु है, ये कुछ भी रहने दे, तेरे को उसमें जिताने का काम मेरा है। इससे और क्या चाहिए बताइए, कितना वंडरफुल परमात्मा बोलते। तो हमको क्या करना है, हमारा फोकस पूरा अपने एफर्ट्स में करना है, अपने कर्म पे करना है, उसको एफर्टली करना है, छोड़ना नहीं, उसके पीछे पड़ जाना। उद्देश्य धार्मिक और भाव परमार्थ, ये करो, सब मैजिकली आपके हाथ होगा। वही मैजिक की बात मैं करता हूँ, वो मैजिक हमको चाहिए हमारे लाइफ। और सिंगल में आता है तो संगठन में कितना वो मैजिक होगा, संगठन में तो मैजिकली मैजिक है, हर जगह मैजिक होगा। पर संगठन, धार्मिक लोगों का संगठन तो बने, सब एक उद्देश्य से एक साथ में मिले तो सही। तो ये फटाफट हमको करना है, ठीक है। तो अब श्लोक 35 कौन पढ़ेगा? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को कि 35 श्लोक पढ़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनकेशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतहं प्रणयमयम्। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना, इतना अच्छा आपने श्लोक पढ़ा। तो हम बढ़ते हैं श्लोक पे। ये श्लोक अभी क्या है, संजय वाच। अभी क्या हो गया, कृष्ण ने बोल के इसको बोले उठ और लड़, स्ट्रेट मार इनको, सब कुछ देखो जीताना मेरा काम। अभी ये बोल के तो क्या हो गया, अभी संजय बता रहे इसको, धृतराष्ट्र को, वो सब बता ही रहे, उसके अलावा अभी संजय अपने साइड से कुछ बता रहे। अभी तो वो परफेक्ट जो हो रहा है वो बता रहे, अभी संजय खुद की तरफ से कुछ ऐड कर रहे, खुद की तरफ से भी कुछ बताना पड़ता है ना, क्या हो रहा है उधर, क्या अभी कौन बोल रहा है, क्या उसकी पूरा बॉडी लैंग्वेज क्या है, सब बताना पड़ता है, सब कंटिन्यूस चल रहा है। पर हमको उसमें देखो कुछ इंसिडेंट गणेश जी लेके बताते, और जो कुछ लेते उसमें क्या ब्यूटी है देखो, उसमें साधने जैसा बहुत कुछ है। अभी इधर ही डाले क्यों, क्योंकि इधर कृष्ण ने विराम लिया, एक शॉर्ट ब्रेक लेके वो चाहते हैं अभी अर्जुन से, क्या अर्जुन को ऑब्जर्व कर रहे कि क्या है। तो संजय भी वो टाइम में ऑब्जर्व कर रहे कि क्या है, और वो धृतराष्ट्र को बता रहे।
कि ये बोल के अभी कृष्ण रुके, केशवा रुके, और अभी अर्जुन, अभी ये संजय बता रहे क्या हो रहा है। देखो कितना ब्यूटीफुल है। उन्होंने पहले तो एड्रेस कैसे किया कृष्ण को, केशव। अभी केशवा वर्ड सी कितना, अभी क्योंकि कृष्ण का एक पर्सनैलिटी ऐसा है और अर्जुन का दो पर्सनैलिटी का संवाद चल रहा है। अभी आप कृष्ण को साधो और केशव को अपना, अर्जुन को साधो, दोनों ही फेमस, दोनों इतने फेमस है कि कुछ उनका पूरे भारत खंड में दोनों का नाम डंके की चोट पे, हर एक दुनिया भर की स्टोरीज दोनों के लिए चल रही है। कोई किसी से कम नहीं है लोग दोनों। अर्जुन भी वर्ल्ड फेमस और कृष्ण भी वर्ल्ड फेमस, पर कृष्ण में कंफ्यूजन है सबको, अर्जुन में ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। तो अर्जुन क्या थे, सिंपल ही वो राजा के पुत्र थे, गुरुकुल में उन्होंने अनेक, उनकी लीला नहीं बोलते तो उन्होंने किया कार्य, कृष्ण की लीला बोलते तो किसने देखा नहीं, किसने सब सुने, और वो क्षत्रिय भी नहीं थे, वो तो ग्वाला थे, तो इतने बड़े राक्षसों को मारे कैसे, किसको नहीं पता। कृष्ण तो बोलते मैं नहीं मारा, वो मर गया, इधर चला गया उधर चला गया, पर सब कुछ बोलते नहीं कृष्ण नहीं मारता, और राक्षस गया किधर, इधर मरा पड़ा है, कुछ गुल हो गया राक्षस, ये हो रहा क्या है। तो कृष्ण एक बहुत ही गुह्य पर्सनैलिटी है, कृष्ण को समझना बहुत डिफिकल्ट है, तो कृष्ण क्या परमार्थी है, इसलिए तो स्वयं कृष्ण वाच को भगवान वाच बोलते रहे। अभी बहुत कंफ्यूजिंग है पर्सनैलिटी, कुछ वो खुद बोल रहे हैं कि क्या, वो खुद बोल रहे हैं क्या परमार्थ बोल रहे हैं हमको नहीं पता। इसमें से कुछ वाच मेरे ख्याल से कृष्णवाच भी हो सकता है, हमें नहीं पता, और कुछ परमार्थवाच भी हो सकता है, हमें नहीं पता। जैसे हम भी कुछ परमार्थियों को कुछ बोलते हैं, कुछ हमारे शब्द होते हैं, कुछ हमको लगता है ये हमने नहीं बोला है, ये परमात्मा ने निकाला, क्योंकि हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, तो ये आया कहाँ से, होता है ऐसा। तो अपन हर चीज़ तो परमात्मा, कुछ हम बोल रहे, कुछ फ्लो में कुछ निकल जाता है, हमको नहीं पता चलता, तो परमात्मा ने हमारे मुख से बोल दिया। तो वैसे ही इसमें भी गीता में कुछ चीज़ कृष्ण का होगा, कुछ चीज़ परमात्मा का होगा, ये हमें नहीं पता। तो वो कृष्ण गुह्य पर्सनैलिटी, क्योंकि वो थे तो वाला, वो किधर थे, छोटे से गांव में थे, क्षत्रिय थोड़ी ना थे, उधर छोटे गांव में ना उन्होंने कुछ विद्या हासिल की थी ना कुछ, तो कैसे वो राक्षसों को मार रहे थे, सबको परेशान वही कर रहा था। क्या हम इतने बड़े क्षत्रिय हम कुछ नहीं कर सकते, और एक छोटा सा लड़का, और बचपन से जब से पैदा नहीं हुआ तब से वो राक्षसों को मार, और कोई ऐसी लीला चल रही है कि कोई बोलते कि भाई वो दोस्त उनके इतने मोहना हो जाते थे कि वो खाना नहीं खाते थे, तो कृष्ण राक्षस को मारते थे कि हम लोग का ध्यान ध्यान मुझसे हटे और राक्षस पे आए तो वो खावे, कुछ भूख तो उसको एहसास हो। तो कृष्ण इतने मोहना थे कि लोग उनको देखते ही रहते थे, बस उनको देखते रहो, उनसे खेलते रहो, भूख तक भूल जाते थे। तो कृष्ण को लीला सोचा, ऐसे भी स्टोरीज है, कुछ स्टोरी ऐसे कि कंस ने भेजा मारने के लिए और कृष्ण ने उनका अंत किया। कितने राक्षस को कंस ने भेजा, कितने को कृष्ण ने खुद बुलाया। कितनी लीला कृष्ण की स्वयं की लीला है, अनगिनत लीला है। अब हर कितने गांव में जाओगे उतनी लीला मिलेगी। तो ये सब झूठ है क्या, सब झूठ नहीं है, सब सत्य है, अपन सबका अपना अपना सोचने का ढंग है। अभी केशव को ही लेके, केशव को ही लेके देखिए, अभी केशव को ही बोलते हैं कि एक्चुअली नाम किसने दिया, राधा माता, राधा जी ने दी। राधा जी ने क्या नाम दी कि कृष्ण को केशव बोले। अभी इसके पीछे क्या है, एक तो है कि केशी करके घोड़े समय बड़ा डेमन घोड़ा था, उनका वध किया, तो उनका वध तो कृष्ण ने तो खुद बोले नहीं, तो पानी में चले गए बोल रहे कि इन्होंने देखा नहीं उनको मारते हुए, न राधा ने देखा, तो राधा ने केशव क्यों नाम दिया। तो कुछ बोलते हैं कि जब घोड़े को मारे तो अकेले थे तभी, क्योंकि वो दूर लेके आके मारते थे, सबके सामने मारते तो ओपन हो जाता था ना, तो बोलते सामने कभी किसी को नहीं मारे। कुछ बलराम के सामने मारे हुए तो बलराम को पता था, कुछ को बाकी लोग को जिनको नहीं पता था, तो ये सब पता नहीं, किसको बोलते बलराम को पता था, कोई बोलते बलराम को भी नहीं पता था, माता पिता को पता था, माता पिता को भी नहीं पता था,
तो गुई है, पर उधर डेमन मरे थे 101%। अभी कौन मारे थे, कैसे मारे, तो कुछ नहीं पता। अभी ये बात देखो, अभी ये जो था इसमें ऐसा भी है केशवा में। अभी राधा ने क्यों कृष्ण को केशवा बोली, कुछ तो रहेगा ना। केशी को मारे इसलिए सब बोलते केशी डेमन को मारे बोल के केशवा। एक है स्टोरी के केशव को जब घोड़े को मारे तो उनके बाल में खून खून हो गया था। तो कृष्ण क्या किया, पूरा बाल खोल कर धो रहे थे अपने बाल को, के सब जन देखने से पहले खून तो धो दूं। तो राधा भाग भाग के आई, तो राधा ने देख ली कि अपने केश को धो रहे कृष्ण, और इतने प्यारे दिख रहे थे कि वो मोहित हो गए कृष्ण से। और उन्होंने केशवा बोल के उनका आवाज दे दी थी, केश कितने प्यारे मेरे कृष्ण के। तो ये सोचो, एक लीला कृष्ण को समझना इम्पॉसिबल है, बहुत बहुत डिफिकल्ट है। तो हम कृष्ण का कुछ भी टिप्पणी ना दे। लोग कृष्ण को कुछ भी बोल देते हैं, अरे कुछ अच्छा बोलो, कुछ बुरा मत बोलो। तो कृष्ण कौन है वो तो सोचो। जो बुरा बोलते तो वो तो एक्सेप्ट करेंगे, उनको क्या है, उनका क्या जाता है। पर हमारे मुंह से क्या निकल रहा है किसके लिए, वो तो सोचो। उनको समझना तुम, उनको पूरा लाइफ ही तकलीफ से भरा है, हम ऐसा एक दिन जी नहीं सकते। कृष्ण का जो उनका जो जीवन का है, कोई एक दिन जीके तो दिखा दे कृष्ण की तरह। कोई चाहते नहीं है कि अपने बच्चे का लाइफ कृष्ण के जैसा हो, कोई नहीं चाहेगा। तो इतना उन्होंने वो बच गए, वो बड़ी बात है। पैदा किधर हुए थे, जेल में, वहां से सब उनका लीला ही चालू है, अद्भुत लीला है। कहाँ पहुंचे भी, वहां से कहाँ पहुंचे, वहां से कहाँ, क्या उन्होंने क्या क्या किया, सब अद्भुत है, सब लीला है एकदम अद्भुत। उनको गुरुकुल जाना पड़ा, वो भी इतने उम्र के बाद। यूथफुल अवस्था गया उधर 36 कुछ दिनों में उन्होंने गुरुकुल की पूरी पढ़ाई संपन्न की, गुरु खुद स्तंभ हो गए। ये सब मैजिकल है। तो ये अभी संजय भी ये थर्ड पार्टी बता रहे, तो भी उन्होंने केशवा बोला। वो केशवा को क्या इस दृष्टिकोण में हमको नहीं पता, क्या केशी डेमन को मारने वाले बोल रहे, शायद वही रहेगा। ज्यादातर केशवा का यही पता था, केशी घोड़े को मारे, पर मारे तो ऐसा किसी ने देखा ही नहीं मारते। वो कृष्ण ने क्या बोला, तो पानी में समा गए, निकले ही नहीं। मैं जब से देख रहा हूँ निकल ही नहीं रहे। मैं इधर बैठा हूँ देखने, कब निकलेंगे। वो तो नटखट थे ना। अरे कि तो पानी में गए, निकल ही नहीं रहे। उनको तैरने नहीं आता था क्या, शायद नहीं आता होगा, बोल के चले गए। कृष्ण की लीला अपार है। तो उनको कोई, वो इतने प्यारे हैं कि उन्होंने सबका मंगल ही किया, तो उनके लिए कोई अपशब्द ना बोले। वो कुछ भी क्रेडिट खुद लिए ही नहीं। कोई भी इंसान तो खुद क्रेडिट लेगा ना, भाई मैंने मारा, बोलो क्या करने का है, अभी कोई लड़ेगा मेरे से, आ जाओ एक एक करके। वो सब उनके सामने झुकते थे, जरूरत ही नहीं था कुछ करने की। पर नहीं, क्योंकि उनको अपने फ्रेंड्स, अपने सका लोग के सामने एक सिंपल लड़का बोल के जीना था। उनको उनका वात्सल्य चाहिए था, एक बोलते नॉर्मल बॉय जैसा इनको ट्रीट करे। ये ब्यूटी है कृष्ण और राम की। तो उनको कोई ऐसा अनाप शनाप न बोले। राम और कृष्ण का स्पेशली कुछ भी ऐसा उठपटांग नहीं, उन्होंने सब मंगल ही किया है। और उनके साथ जीवन कोई जी नहीं सकता। एक एक दिन जी के दिखा रहे राम और कृष्ण के जैसा जीवन, पॉसिबल ही नहीं, किसकी हिम्मत नहीं है। एक दिन नहीं जी सकते उनके ऐसा। पर उनको ज्ञान देने आ जाएंगे सब। कोई मेरे को बोलते हैं राम ने सीता माता को ऐसे भेज दिया वनवास में, ये तो कोई पत्नी को ऐसे भेजता है क्या। अरे क्या पागलों जैसे लोग बात करते हैं। अरे वो कौन थे, तुम्हारे परिवार में घर में रह रहे हो, पूरे स्वार्थी बन के जिए हो। स्वार्थी और परिवार्थी के सिवा दूसरा कुछ आता ही नहीं, और तुम्हारे मुंह से शोभा देता है क्या राम का। वो राम राजा थे, और कैसे राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। वो प्रजा को अपना परिवार मानते थे। कुछ भी बकने का क्या कोई मैच है क्या दो के बीच में। अपने पिता के बोलने से सिर्फ पिता ने तो मुंह से उच्चारण भी नहीं किया था वनवास, माता ने उसकी, वो भी कोई सौतेली माँ, सगी माँ भी नहीं। ये तो सगी माँ का कोई सुनता नहीं है। सौतेली माँ ने बोली कि मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को राजा बने, बस इतनी सी बात के लिए क्यों पिताजी मेरे को डायरेक्ट बोल दिए होते। सेकेंड क्या है बोलो फटाफट, मेरा भाई राजा बनेगा, इससे बढ़कर मुझे क्या सेकेंड क्या है बोलो। सेकेंड आप वनवास जाओ, अरे क्या बात है, आपने तो मेरा तो जिंदगी संवार दिया।
कोई ऐसा बोला है क्या आज तक? राजा बन चुके थे वो। लक्ष्मण ने तो बोला भी था, आप मेरे को हुकुम करो, मैं दोनों को अरेस्ट करता हूँ। राजा डिक्लेयर हो चुका था मिनिस्टर में। ये अद्भुत है सब चीज़, हमको नहीं समझ, हम कुछ भी उठपटांग बात करते। राम और कृष्ण हमारे देवी देवता में कोई कोई उठपटांग, उनको एक्सेप्ट मत करो। उनको मुंह पे बोलो भाई तेरे को नहीं समझ में आता, मत पढ़ इसमें, तेरे को पाप लगेगा। कुछ भी मुंह से बोल मत, फिर रोता बैठेगा जिंदगी में, लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। और मेरे सामने मुझे तो सुनना भी नहीं है ऐसा उनके बारे में। अब ऐसा बात करना तो यहाँ से निकल, तो या तो मैं निकलता हूँ, फालतू बात में ऐसे मत कर, कुछ काम की बात कर या तो निकल यहाँ से। अधर्मी लोग के साथ मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, सीधा स्ट्रेट। ऐसे लोग से दोस्ती क्या करना है ऐसे लोग के साथ, करके कुछ मतलब ही नहीं है। क्यों सुन के, सुनना भी पाप है। आप बोले सुन रहा हूँ ना मैं, क्या बोलने देना, मेरा क्या है, सुन रहा है पाप लग रहा है आपको। किसके बारे में बोल रहा हो तो सोचो, वो गूंज रहा, वाइब्रेशन तो जा रहा है ना। आपको नहीं सुनना उसको चुप करो और निकलो आप वहां से। उनको आपको ऑब्जेक्ट तो करना पड़ेगा, आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं मैं सुन रहा हूँ क्या है, तो पाप लगा आपको। आप सुन रहे हो तो ये बॉडी आपकी थोड़ी ना है, आपने आपको बॉडी को सुना है। ये बॉडी भी उनकी बनी हुई है, परमात्मा की बनी हुई है। परमात्मा भी तो सुन रहे हैं ना, वो सुन के आप उनको सुना रहे हो और बात भी कर रहे हो उसके। परमात्मा आपको छोड़ेगी क्या? पहले भोक्ता कौन है? परमात्मा है। वो सुने किसने? पहले परमात्मा ने सुने। आप जब सुनोगे सुनोगे, आप जब करोगे, परमात्मा ने सुन लिया ना। आपने कैसे सुना है बात परमात्मा? कैसे सुनते हो अधर्मी लोग का? उनसे बात कैसे करते हो? उनके साथ खाना कैसे खाते हो? उनके साथ एक पल बैठ कैसे कर सकते हो? हटाओ उनको नजर के सामने से, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने का। तो पाप लगे, फिर रोते बैठेगा हमारे साथ, ऐसे क्यों होता है? हमको लगता है हम सुन रहे, मेरा कान है ना मैं सुनूं। अरे तुम्हारा बॉडी भी नहीं है, कान भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये शरीर भी परमात्मा का है। कान होता तो तुमको कान कैसे वर्क करते मालूम होना चाहिए, कुछ भी हमको पता नहीं है। जिनके कान थोड़ा वर्क नहीं करते उनको पूछो क्या हाल है। यहाँ वहाँ डॉक्टर के पास चक्कर मारते बैठे, जिन जो देख नहीं सकते उन लोग चक्कर मार रहे डॉक्टर के। ना डॉक्टर बचा पा रहा है ना कुछ बचा पा रहा। सिंपल, अधर्मी लोग से दूर रहो, परमात्मा के शरण में, और सब मंगल हो। फिर डॉक्टर का, फिर निमित्त किसी को बना के परमात्मा को, ऐसे परमात्मा को गाली दे के, देवी देवता गाली दे के आप घूमोगे, घूमते ही रहो, कुछ फायदा नहीं। तो ये निमित्त बनाना वो भी परमात्मा के हाथ में है, उनके प्लान के हिसाब से ही होने वाला है। आप किधर भी चक्कर मारो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कितना भी चक्कर मारो उनके अंदर ही रहने वाले, उनके बाहर नहीं जाने वाले। तो ये हमको याद रखना। तो अभी सोचो, संजय ने केशव बोल के कृष्ण को डिनोट किया, अभी उतना डिनोट करके चुप हो गए कि केशव ये बोल के चुप हुए। और ये सुनते साथ ही क्या हुआ, अर्जुन का क्या हालत हुआ बता रहे। अभी अर्जुन को क्या बोल के देखो, अभी अर्जुन भी उतने ही फेमस है। अभी अर्जुन को संबोधित कैसे किया? कीर्ति। अभी कीर्ति का क्या मतलब होता है, और कीर्ति क्यों बोले? कीर्ति का मतलब होता है द वॉन, क्या बोलते हैं, द क्राउन वॉन। द क्राउन वॉन यानी जिनके सर पे ताज हो। और ये ताज किस सिलसिले में, तो इन्होंने सुना था संजय ने कृष्ण अर्जुन के बारे में स्टोरीज, यूनिवर्स स्टोरीज चालू, अर्जुन ने स्वयं किया। सबको पता, अर्जुन खुद तीर लेके सबके सामने मारा है। वो तो अनाउंस करता है मैंने मारा, बोलो क्या करने। तो क्षत्रिय है, उसको किलिंग का अधिकार है, वो मार सकता है किसको। वो कृष्ण को नहीं था अलाउड, क्योंकि वो क्षत्रिय तो ही ना था। पर अर्जुन को अलाउड था, बिकॉज वो प्रिंस भी था और क्षत्रिय भी था। क्षत्रियो को अलाउड था टू किल सबको, तभी पूरा वर्ण में बटा हुआ था पूरा सोसाइटी। किलिंग का अधिकार क्षत्रियो का था, प्रोटेक्शन का अधिकार क्षत्रिय। तुमको कोई तकलीफ है तो तुम क्षत्रियो को बोलो। क्षत्रिय कौन? राजा को बोलो, प्रिंसेस को बोलो, और सेनापति को बोलो, सेनापति के सोल्जर्स को, पूरा हैराकी इतना उसमें बोलो। छोटे प्रॉब्लम को छोटा, बड़े प्रॉब्लम को बड़ा। तो अभी जो बड़े डेमन थे जिनको मदद किया अर्जुन ने, क्यों? जो इंद्र को मदद किए वो दो डेमन को मारने में, अर्जुन ने मदद किया। सोचो देवता अर्जुन के लेवल को सोचो।
तभी इंद्र ने खुश होकर उसको एक क्राउन पहनाया था उनके सर पे, मुकुट पे, उनको मुकुट जैसा पहनाया था अर्जुन को। और मुकुट में अर्जुन इतने प्यारे लग रहे थे कि लोग उसका वर्णन करते करते नहीं थकते। और वो भी दिमाग में संजय के भी है कि क्या स्मार्ट दिख रहे थे। वो वहां से निकलते थे सब, उनका एक दो दिन तो घूमे रह गए ना वही क्राउन पर, एक दो दिन क्या महीना महीना घूमे रह गए। तो जिधर से गुजर रथ यात्रा होती थी अर्जुन की, अर्जुन क्या थे, उनकी रथ यात्रा विजय रथ यात्रा होती थी। हर कोई उनके पोएम थे उनके लिए, जो पूरे हर जगह उनका ये होता था गुणगान, हर कोई उनको देखना चाहता था। ऐसा कृष्ण का नहीं था, कृष्ण अपने गांव में मस्त थे, गांव में सबके प्यारे थे। और उधर जो भी करते उनकी स्टोरी चलती थी, पर कैसे उन्होंने किया लगता तो है उन्होंने ही किया, तो और तो थे ही नहीं उधर। डेमन उतना बड़ा राक्षस मरा पड़ा है और अर्जुन डर के अपना कृष्ण बाजू में डर के बैठे, भाई किसने मारा क्या मालूम। हर बार यही क्यों रहता है उधर भाई, उसको खराश तक नहीं लगती है। ये मुंह में जाते फिर निकलते बाहर आराम से, नाक के ऊपर नाच रहे, बोलते नाग ने तो कुछ किया ही नहीं मेरे को, मैं तो नाच रहा था। अरे कुछ किया नहीं, पानी के अंदर वो क्या किया सबको मालूम है ना। पर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया भाई, जो किया परमार्थ ने किया। ऐसा परमार्थी होना ये अद्भुत है, ये कृष्ण सिर्फ करते। कृष्ण को समझना, इसलिए उनको समझने मत जाओ, सिर्फ भक्ति में लीन हो जाओ उनके लिए। ये सब अद्भुत शक्तियाँ हैं, इनको समझना ये अपनी जो बुद्धि के स्तर से वो डिफिकल्ट है। हम समर्पण भाव से जब परमार्थी बनेंगे तो हमको सब स्पष्ट दिखेगा। क्यों? योग माया से सब अदृश्य है। योग माया को योग से ही भेदना पड़ेगा। माँ आपने वो भेद दिया, आपको स्पष्ट दिखेगा, कृष्ण आपके सामने ही दिखेगा। पर अगर नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर घूमते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है, इसको समझना होगा। तो ये क्या इतना ब्यूटीफुल चीज़ है, तो ये क्या सब कर रहे कृष्ण है। तो अभी अर्जुन को इतनी बड़ी बात अभी कीर्ति बोल के बताया, और ये पूरी कीर्ति जो इतने बड़े क्राउन है वो डरे हुए है ना। उनके लिए सब अर्जुन को डरा हुआ देख कोई देखा होगा क्या, कांपते हुए, उनको डरते हुए? कोई ये सब अनहोनी चीज़ है। सब कभी जिंदगी में किसी ने ऐसा सुना नहीं रहेगा कि अर्जुन डर रहा है। अर्जुन क्यों डरेगा भाई? पर वो खुद बोल रहे इसको, किनको? धृतराष्ट्र को, कि आप देखो। और कीर्ति और क्राउन वन क्यों बोल रहे थे कि भाई वो कौन है, राजा के जैसा, उसको डिनोट कर रहा है। और वो हाथ जोड़ रहा है, कांप रहा है। वैसे कृष्ण जो वो धर्म के साइड पे है, तो क्या होगा तुम लोग का हालत? वो धृतराष्ट्र को हिंट दे रहे कि कौन है कृष्ण, वो अर्जुन, वो तो समझो आप। अर्जुन अगर उनके सामने हाथ जोड़ा तो कुछ तो बात होगा ना। अर्जुन और संजय का बात जो है वो अलग है, और कृष्ण का बात अलग है। हमने देखा दर्शन भी, जो दिव्य दर्शन, काल रूप है, ये सब अर्जुन ने बताया हमको, संजय ने तो नहीं बताया ना। संजय ने थर्ड पार्टी व्यू अलग होती है, खुद का अनुभव अलग होता है, ये हमको समझना होगा। ये भी हमको गणेश जी ने बताया कि जब संजय ने बताया तो उसका इतना इम्पोर्टेंट थोड़ा थोड़ा उसने बताया, बस एक रफ आइडिया मिला हमको। पर डिटेल में कौन बता पाया? अर्जुन ही बता पाया। तो इसलिए बैठ के मूवी देखने से अच्छा खुद वो चीज़ को अनुभव हो। दूसरे के अनुभव से कब तक आप जियोगे? तो इसलिए खुद अर्जुन बनो, खुद साधक बनो, खुद अनुभव करो। ये सब गीता को हमने देखा, अर्जुन का अनुभव हमने देखा। अर्जुन ने कैसे वॉर जीता ना। कौन वो बोले वॉर था ना, अरे वॉर था तो अभी भी वॉर ही चालू है ना, कौन सा कम है क्या? हर बार तलवार लेके वॉर रखने लगना पड़ता है। अभी हम देख रहे हैं ना, कौन सा तलवार से वॉर लड़ा जा रहा है। तलवार सब खत्म हो गया, अभी किधर तलवार है? अब इकोनॉमिकल वॉर चालू है, नरेटिव्स का वॉर चालू है। ये बम वम तो ऐसे आम लोग मर रहे हैं। मेन जो वॉर जो लीडर्स के बीच में चालू है, नरेटिव का चालू है, डिप्लोमेसी का चालू है। ये अलग लेवल का है, ये हम नहीं समझेंगे। वॉर तो ऐसे ही चला रहे उन लोग, वो बॉम्ब बेचने अब उनके ख़त्म कर रहे हैं, बाकी कुछ है ही नहीं। वो सब मेन सब है इकोनॉमिक्स का, मेन सब है नरेटिव का, मेन है इमोशंस का। कहते इमोशनली सबको करे। ये सब पूरा अलग लेवल पे वॉर चालू है, वॉर चालू है। आज लेवल चेंज हो चुका है, हमको ये समझना होगा।
और आज के कृष्ण भी अलग हो गए। आप सोचिए कृष्ण वैसे आए तो वैसा नहीं, आज के कृष्ण भी अलग हो गए। ये सब हमको समझना होगा, तो वो हिसाब से हमको कृष्ण को सपोर्ट करना होगा। कैसे सपोर्ट करना होगा? पहले तो साधक बनो, साधक बनो और साधो इस ज्ञान को, फिर आपको सब क्लियर होगा धीरे धीरे। ठीक है, तब तक नहीं होगा। तो अभी अर्जुन बोले क्या, संजय बोल रहे धृतराज को कि देखो अर्जुन जो इतने कीर्ति, जो क्राउन वन, जिनको इंद्र ने ताज पहनाया, उसको कोई हरा सकता है क्या? यानी इनडायरेक्टली बता भी धृतराज को, क्या तेरे बच्चों का हालत होगा वो सोचो, किनके सामने खड़े हैं तेरे बच्चे लोग, कौन बचा सकता है? एक तो अर्जुन है, अभी अर्जुन के साथ स्वयं कृष्ण, कौन बचने वाला है? अभी भी रोक ले जाके। पर धृतराज की तो बुद्धि काम नहीं करती, उसको मालूम है दुर्योधन सुनने वाला है नहीं, और उसको हटा नहीं सकता, उसको पनिश नहीं कर सकता, मोहग्रस्त है। वो चाहता ही वॉर रुके, धृतराज भी खुद नहीं चाहते वॉर चले, वो नहीं चाहते कि दोनों साइड से कोई भी मरे। तो उसके बेटे के मौत के जगह में अगर इन लोग पांडव मर जाए तो चले, खुद का बेटे को मरते हुए नहीं देखते। वो पांडवों को भी मरना है, वो नहीं चाहता है कि मरे, वो भी इमोशनली टू अटैच है, अपने भाई का ही लड़का है ना। पर मेरा बेटा मरे, नहीं नहीं मेरा नहीं, इससे अच्छा एक पांडव चले जाए तो क्या, थोड़ा दुख मैं सह लूंगा, पर मेरे बेटे का दुख मैं नहीं सह सकता हूँ भाई, वो मैं नहीं सह पाऊंगा, ये तो मैं सह लूंगा। चलो दुर्योधन को जीवित देख के मैं सहूंगा, चलो इनको मेरे बेटे तो बोल गए तो क्या कर सकते, उनके लिए उनके माता को संभालूंगा, जो भाई बच गए उनको संभालूंगा, सबको मैं संभालूँ, सबको उनका सब कुछ दूंगा, पर मेरा बेटा बच जाए बस। भीष्म पिता वो कैसे मेरे बच्चे को बचा ले बस, वही उम्मीद में बैठ के वो राह देख रहा है। घड़ी घड़ी उसको संजय बता रहा है कि कौन है क्राउन वन, इंद्र ने दिया हुआ क्राउन है, और स्वयं कृष्ण उनके साथ है, कंटिन्यूस उनके साथ में बैठे हुए, उनको कौन हाथ लगा सकता है अर्जुन? वो अकेले इतना इतना डिफिकल्ट है अर्जुन को हराना। आपके बच्चों का क्या होगा? पर धृतराष्ट्र के तो बोलते ना, अंधा तो बुद्धि से भी अंधा हो गया था, नेत्र से एक बार चले, बुद्धि से जो अंधा हो जाता, हमको दिखता है सबके नेत्र है तो देख रहे, अरे जो बुद्धि से अंधा हो गया उसको नहीं, बुद्धि से जो उसका जो कुछ नहीं हो सकता इंसान का। और धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उसमें बता रहे, इसमें श्लोक में क्या बताया कि अर्जुन सुनकर कांपने लगे, कृष्ण के वचन सुनकर। तो अभी कृष्ण ने क्लियरली बोल दिया कि मैं हूं, मैं नहीं मार रहा हूं सबको, अनु एक्सेप्ट कर रहे मेरा ही रूप है। तो परमात्मा कृष्ण के तो बोले मेरा एक काल रूप देखा, तेरे को वही देखना था ना भाई, तो खुद को काल बोला था, अब देख काल कौन है। तो काल किया तो काल को ऐसे ही बीच में मत लवारी पड़ जाएगा। तो अभी तू देख रहा है काल है, तो अभी कौन, तो अभी बोल क्या करना है? तू सोचा था मारेगा, तू नहीं मार रहा, सब ऑलरेडी मर चुके हैं, तू निमित्त मात्र है। और तेरे को जो भी शौर्य मैं तेरे को दे रहा हूँ, माया है सब, तो राज्य वाज्य सब माया है, तो ऐसे तेरे को मैं दे रहा हूँ, तो तेरे को क्रेडिट मिले, तेरी जय जयकार। एंड जीत जय जयकार किसके, सबकी हुई। कृष्ण को सिर्फ शाप मिला, कृष्ण को ना राज्य मिला ना जय जयकार मिला। तुम तो क्या था, कृष्ण क्या थे? सारथी थे ना, ड्राइवर को कोई जय जयकार करता है क्या? सब जय जयकार अर्जुन की। तो सबको मारा किसने? भीष्म पिता अर्जुन ने मारा। कर्ण को किसने मारा? अर्जुन ने मारा। कृष्ण ने क्या किया? तो रथ चला रहे थे, तो क्या है बस ये। और कृष्ण अपन से जो ज्ञानी थे उनको मालूम है सब कुछ, भीष्म को पता था कि सब किसने किया, कृष्ण ने किया। दुर्योधन की माता को मानता कि ये पांचों पांडवों ने, मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया है, तो ये कृष्ण का ही काम, कृष्ण मेरे हम लोग के परिवार में आके पूरा वाट लगा, मेरे बच्चों का हत्यारा कृष्ण है, मेरे ये बच्चे पांच बच्चों को भी अपना बच्चा मानती थी, क्योंकि उनके परिवार के थे ना। मेन कौन है? बाहर वाला, कृष्ण बाहर वाला है वो, उसने मेरे बच्चों को, उसने भाइयों के बीच में फूट लगा। और अर्जुन तो लास्ट में बोल रहा था मेरे को नहीं लड़ना, क्योंकि उसको उकसाया किसने? कृष्ण ने उकसाया, उसको शाप दी, शाप कृष्ण को मिला, अर्जुन को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो ये समझना हमको, इसलिए बहुत केयरफुल रहना है कृष्ण और राम के बारे में कुछ बोले। ठीक है, अभी ये बोल रहे क्या इस लोग बोल रहे, क्या क्या बोल रहे संजय, कि कांपने लगे अर्जुन, और कांपते कांपते क्या, अर्जुन कांपते कांपते हाथ भी जोड़ जोड़ के बारंबार नमस्कार कर रहे थे, कांपते
घड़ी घड़ी नमस्कार करते, कंटिन्यू नमस्कार उनका चल रहा, क्योंकि वो देख लिए कि स्वयं काल रूप कृष्ण को पहली टाइम देखे ना, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे यही रूप इनका होगा भाई। अब उन्होंने बोल दिया ये मेरा ही रूप है, मैं नहीं मारा, बोला अभी क्या करना है, तू उठ और लड़, तू क्षत्रिय लड़, तेरा तू निमित्त मात्र है, तू नहीं करेगा तो मैं तो मार ही दूंगा इनको, इन तो मर चुके हैं, तू खुद को काल मत समझ, तू निमित्त मात्र है। उसको अपना जगह दिखा दी, नहीं तो वो समझ रहा था वही काल है, और वो नहीं मारे तो कोई मार ही नहीं सकता, वो तो देख लिया, मरते हुए देख चुका है। सोचो क्या बीता रहेगा अर्जुन पे, जो जो जिनको सबसे ज्यादा प्यार करता है उनको मरता हुआ देखा है, वो भी कैसे दांतों के बीच में कुचलते हुए। उससे भयानक मौत तो नहीं हुआ था ना, तीरों से मरा था ना, वो उसने देखा दांतों में कुचलते हुए, क्या उस पर बीते, बोला इससे अच्छा मैं तीर से मार दूं ऊपर बड़े बाबा, ऐसा मौत मैं नहीं देखना चाहता। वो तीर के छैया में पड़े वो अच्छा है, तीर में है ना, सरवर तो सलामत है, उनका सरवर तो नहीं कुचला है, उससे अच्छा ए में दे दूं, ऐसे दे दूं, तो वो अच्छा है, वो बेटर है एनी डे। ठीक है, तो वही तो वो कांपने लगा, हाथ जोड़ जोड़ को घड़ी घड़ी ये करने लगा, और उसके आवाज भी बैठे हुए थे, बैठे एकदम बोलते ना दबे दबे स्वर में बात कर रहा था, और क्या बोला वो आगे हमको पता चलेगा। तो अर्जुन संजय ने ये बताया दृश्य कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, और उसने थर्ड पार्टी व्यू दिया। अभी वहां से शिफ्ट किए, फिर हमको गणेश जी ने किधर लाए, फिर से कुरुक्षेत्र में, जहाँ अर्जुन ने भी बोलना चालू किया। तो नेक्स्ट जो ये है वाच, वो अर्जुन वाच है, जो 36 है। तो 36 कौन पढ़ेगा? सर टाइम हो गया। टाइम हो गया, तो चलो, तो अर्जुन वाच हम कल करेंगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। संवाद को इम्पोर्टेंट दो, कोई भी क्वेश्चन रहेगा ड्राफ्ट करो। सर मुझे ये तो पूछना था हाँ पूछो ना। कि हमें कृष्ण को जानना चाहिए या उनके जैसे करना चाहिए? ना उनको जानने की कोशिश करो, ना उनके ऐसा करने की कोशिश करो, गीता में जो लिखा है उसको फॉलो करो, साधक बनो, ज्ञान को समझो ना। कृष्ण को क्या समझो, कृष्ण को समझना तभी के लोग नहीं समझे तो हम क्या समझेंगे? तभी जो उनके साथ थे वो सब समझे क्या कृष्ण को? क्या लगता है, एक नाम नहीं, बताओ, हाँ एक नाम बताओ जो कृष्ण को समझे रहेगा। कोई नहीं समझा। कोई नहीं समझा ना, राधा थोड़ी बहुत समझी रहेगी, बाकी राधा को छोड़ के मुझे नहीं लगता और कोई समझा रहेगा, है ना? तो वही तो बहुत डिफिकल्ट है कृष्ण को समझना, तो बहुत डिफिकल्ट है। तो यही तो बोल रहा हूँ, तो क्या करना है हमें, उसमें उलझन में नहीं पड़ना है हमको, है ना? हमको क्या करना है, हमको उनका जो ज्ञान है, जो हमको क्या करने बोल रहे हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। अभी वो तुम बोलोगे उंगली में कैसे पहाड़ को उठाए, अब उसको क्या कैसे बताओ, उंगली में कैसे उठाए, छोटे से लड़के ने उंगली में कैसे उठाया पहाड़ को, तुम समझा सकती हो? नहीं। नहीं समझा सकते। ऐसे बहुत से जो इतने बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मारे, इम्पॉसिबल है समझना, तो उसमें हमको नहीं पढ़ना है। हमको क्या करना है, उन्होंने जो ज्ञान बताया तो प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है ना, समर्पण भाव हमारा, उससे फायदा ये भी हमको दिख रहा है, थोड़ा करके देखो आपको फायदा दिखेगा, साधो उसको जीवन में अपनाओ, आपको फायदा दिखना चालू हो जाएगा। मैजिक मैंने देखा है लाइफ में, आज ये 7 साल में, जब मैं मेरा काम छोड़ के, काम में छोड़ा नहीं, ऑटोमेटिक छूट गया। हम क्या हम कौन होते छोड़ने वाले, ऑटोमेटिक तुम एक बार इसमें आओगे, ऑटोमेटिक मेरा काम, मैं काम छोड़ने की हिम्मत कर सकता था क्या? पर खुद ही कुछ छूट गया, इतना बड़ा जॉब छोड़ के आज तक मुझे ऐसा काम नहीं मिला है, ना मैंने उतना कभी फिगर कमाया हूँ आज, पर उससे ज़्यादा लाइफ में आज जी रहा हूँ, उससे ज़्यादा मुझे कंटेनमेंट है, जब नहीं था आज में उससे ज़्यादा मुझे लाइफ में मीनिंग लग रहा है, उससे ज़्यादा लाइफ में मुझे दिशा दिख रहा है, उससे ज़्यादा मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा मेरे को पर्पस दिख रहा है लाइफ में, उससे ज़्यादा मुझे दुनिया को जैसे देखना है वैसे देख पा रहा हूँ, सत्य को देख पा रहा हूँ, सत्य का अनुभव कर पा रहा हूँ, परमात्मा को अनुभव कर पा रहा हूँ। ये सब मैजिकल चीज़ हो रही है, इससे बढ़कर कोई चीज़ है क्या लाइफ में? बताओ, कुछ है? नहीं। तो बस वो अनुभव करो ना,
कृष्ण ने पहाड़ कैसे उठाए, इतने गोपियों के साथ रास कैसे किए, वो सब क्या फायदा है सब सोच के। जब कृष्ण आएंगे, हम जो कृष्ण को बुलाएंगे, हमारे साथ पकड़ के रखेंगे, तब उनको रास करने बोलेंगे ना। बोले भाई करके दिखाओ, हमको रास करना है तो कराएंगे हमको रास। जब आने तो दो पहला उनको, वो है आ गए। अब इसलिए हमको हम उनके परिशुद्ध प्रेम से उनको आकर्षित करके एक जगह पे लाके खड़ा कर देना, फिर उनको छोड़ना ही नहीं, उधर ही बन के रहा। यहाँ से जो करना है आप करो, लीला आपकी यहाँ से ही करो। का तो वो तो कहाँ से भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं ना, उनकी लीला तो अद्भुत है ना। अपन उनको प्रोटेक्ट हम करेंगे, किसी को उनका नजदीक आने दे देंगे, है ना। हमसे माँ उनके राज करते रहेंगे, कैसे रहेगा वो, बेस्ट है कि नहीं। तो ठीक है, तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं सर। नहीं? नहीं एक और किसका आवाज था? नहीं सर। नहीं, चलो और किसी को क्वेश्चन नहीं है ना, तो अभी हम सर मुझे, हाँ बोलो ना कोमल। सर हमें परमात्मा से शक्ति देते मिलेंगी। एक बार फिर से रिपीट कर सकती हो कोमल? परमात्मा से शक्ति कैसे मिलेगी? परमात्मा से पहले ज्ञान तो लो, पहले भक्ति से शक्ति आती है। देखो समझो, ये पूरा चेन समझो। हम बोलेंगे शक्ति चाहिए, तो शक्ति डायरेक्ट कैसे मिलेगी हमको नहीं पता, तो पहले सबसे पहले कि ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान हम अभी देख रहे हैं, तो ज्ञान में क्या, ज्ञान कैसे, ज्ञान क्या जो हासिल कर रहे हो उसको पहले लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। कैसे? जल्दी उठो, सिंपल, पहले दिनचर्या पे फोकस। पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठो, परमात्मा को प्रार्थना ध्यान करो। प्रार्थना तो कर सकते हैं ना, ध्यान नहीं समझ में, प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना करो, परमात्मा की दृष्टि तुम पे पड़ेगी। परिशुद्ध प्रेम से उनको याद करो। जैसे प्रहलाद ने याद किया, प्रहलाद तो है ना, वो तो बोलता था मैं तो राक्षस का बेटा, मेरे को क्यों परमात्मा दर्शन देगा, मेरे को मिलेगी भी क्यों, मैं उस लायक ही नहीं हूं, तो कि मैं किसका, राक्षस का बेटा, असुर का बेटा, मैं वो क्यों आएंगे वो। फिर भी वो मेरा कर्म है उनको प्यार करना, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। वो अपनी तरफ से वो प्रार्थना करते थे डे, तो नजर परमात्मा तो बोलते मैं सेवक हूँ आपका, सोचो। वो बोल रहे आप मेरे लिए, आप बोलते मैं सेवक हूँ। और फिर जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्रहलाद क्या बोलते हैं, परमात्मा तो हर जगह है, किनको बुलाना, जो हर जगह उपस्थित है उनको क्या बुलाना। आप सोचो, तुम बोले मेरे को परमात्मा दिखते नहीं, यार परमात्मा तो हर जगह उपस्थित है, तुम में भी हर जगह है, और तुम बोले दिखते नहीं। हमको नहीं दिखते तो हमारा प्रॉब्लम है ना, वो तो हर जगह उपस्थित है। दृष्टि हमारी किधर दूसरे का अटकी है ना, वहां से तो निकालो पहले। आसक्ति पहले हटाओ, धार्मिक बनो, उसके लिए ज्ञान हासिल करो, भक्ति से सरेंडर करो, भक्ति से शक्ति मिलती है। पहले भक्ति नहीं है तो शक्ति कहाँ से मिलेगी, फिर उससे शक्ति से फिर सिद्धि होती है, फिर आप सिद्ध कर सकते हो, जो आप चाहोगे होगा। आप बोलोगे परमात्मा मुझे यहाँ मेरे सामने दिखे तो दिखेगी, मुझे परम धाम लेके जाए तो लेके जाएगी, वो सिद्धिपन कभी होगी, पहले ज्ञान, फिर भक्ति, भक्ति में पूर्ण समर्पण, फिर शक्ति, फिर सिद्धि, ऐसे लाइन से आएगा। आप बोलोगे पहले शक्ति मिल जाए तो कहाँ से होने वाला है, वो नहीं होने वाला है। पहले ज्ञान समझो, वो ज्ञान पे चलो। मैं कौन सी शक्ति की बात कर रहा हूँ, खा के हमको वजन उठाने की शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉडी की शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। बॉडी की शक्ति तो अपने जगह पे है, पर मैं जो शक्ति की बात कर रहा हूँ डिवाइन है ना, वो शक्ति की बात, ठीक है। समर्पण की, जो उसमें बहुत कुछ आता है, ठीक है। धर्म पे चलने की शक्ति, सबसे पहले भक्ति में रहने की, उस स्थिति में रहने की शक्ति। कुछ भी आ जाए सामने, आपका डामाडोल नहीं होगा। जैसे प्रहलाद का था, उसको तो आग में जला रहे थे, ऊपर से फेंक रहे थे, इतने बड़े पहाड़ से उसको धक्का मारे, तो भी वो बोला, मैं उसको जो धक्का उन्नुक बोल रहे कि आप क्यों छोड़ देते हो, क्यों, क्या मतलब, कौन आने वाला है आपको बचाने के लिए। बोले अगर परमात्मा ने बचाए तो ठीक है, नहीं बचाए तो भी ठीक है, उनका ही शरीर है ना, मेरा तो ही नहीं, मेरे आत्मा को तो मार ही नहीं सकते आप लोग। वो बेचारे रोने लग गए जो सैनिक लोग,
ये इतना 5 साल का बच्चा क्या बात कर रहा है। उनको ही पता है कि शरीर हमारा नहीं है, हम आत्मा है, सबको सब पता है, पर मानता कौन है? वो मान रहे हैं, लोग नहीं मान रहे। अरे बॉडी तो चाहिए ना, बॉडी बगैर क्या मतलब, आत्मा क्या मालूम है नहीं है, हमको तो ही ना मालूम, पर बॉडी तो है ना, बॉडी में हम लोग खा रहे पी रहे, मजा नहीं लाइफ, बॉडी नहीं रहेगा तो मजा कैसे करेंगे? अरे आत्मा में जो मजा है बॉडी में है क्या? वही तो समझने वाली बात है ना। वो तो बिल्ली कुत्ते बिल्ली भी तो खुद के बॉडी को बचाने देखते, तो मजा नहीं लाइफ बोलो बिल्ली बन जाओ, नहीं बनेगा ना। हमको माने हमारा बॉडी श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ है, तो आपके ऊपर भी बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, बहुत श्रेष्ठ जीवन भी है, हमको नहीं पता है, जब बिल्ली को नहीं पता है। बिल्ली को पता है कि इंसान का जीवन हमसे उसने श्रेष्ठ नहीं पता, उनको उनका श्रेष्ठ लगता है। इसलिए आप जाओ कितने रॉयली बैठते हैं उन लोग, कितने रॉयली हर चीज़ करते हैं। इंसान उनके से उनके कुत्ते उनके वो जानवर को लेके आते तो कोई इंसान पागल दिखते उनके सामने। आप कभी देखो जब जो कुत्ते घुमाते ना, जो कुत्ता रॉयली चलता है, वो जिधर जाए पॉटी कर देगा, वो शेड उसका उठाएगा, डब्बा साथ में लेके चलता है, वो उठाता है उसका गंदगी से, तो उसको वो तो ही ना इंसान को रॉयल मानेगा। वो एक क्या है, तो फकीर है, तो इन लोगों को क्या रॉयल मान, वो खुद को ही रॉयल मानता है, तुम्हें उसको मालूम नहीं है ना इंसान कौन है। ह्यूमन योनि तुम्हें उस नहीं समझ सकता है। हम रॉयल तो हम हमारे नीचे की योनियों को समझते, हमारे ऊपर की योनियों को हम नहीं समझ सकते। वो देख के हम पे हंस रहे रहेंगे, उनको हमारे एक बार आप ऊपर की योनि में चले तो आपको तो ही ना इंसान फिर से आप बनोगे, नहीं बनना चाहोगे आप। क्यों बनना चाहोगे? आप एक बार ऊपर की योनि में चले गए, हमको नहीं मालूम, योग माया से सब अदृश्य है। पहले योग से माया को तो भेदो तो सब दिखेगा, फिर हम एक पल में वो नहीं होता तो हम अभी जी नहीं पाएंगे। हम वो ऊपर का योनि पता चला तो कोई जी पाएगा कि नहीं? हम तुरंत मर के ऊपर जाना चाहेंगे, बोले कि ये छोड़ो ना, अभी शरीर छोड़ो। तो इसलिए सृष्टि को चलने के लिए कुछ नियम है, कुछ सबके अपने धर्म है, योग माया है, सब है अपने जगह पे, सबका अपना अपना काम को परिशुद्ध प्रेम से योग से हमको आगे बढ़ना है ना, भक्ति योग तक पहुंचना है। और उसके लिए बहुत सारे सीढ़ी है, कोई भी सीढ़ी आपको सूट होती है वो पकड़ के जाओ, भक्ति योग में पूर्ण समर्पण करो, फिर जो शक्ति मिलेगी उससे सिद्धि हासिल करो। सिद्धि क्या है? जो आप चाहो मिलेगा, परमात्मा का बोध, जैसे अर्जुन को सिद्धि मिली, वो भक्ति तो पूर्ण समर्पण की तो शक्ति मिली उसको, वो शक्ति तो मेरे को स्वरूप देखना है, आपका स्वरूप दिखा दिए ना, उनकी इच्छा से हिसाब से दिखा है, वो उसको जवानी वो अलग बात है, वो सिद्धि से उसने देखा ना, गलत चीज़ मांग लिया, तभी परमार्थी हो, मेरे को आपके साथ परम धाना जाए धाम जाना है बोलते तो लेके आते थे, पर तभी उसको वो नहीं करना था ना। तो हमको ये देखना है, जब हमको ऐसी सिद्धि मिल गई तो सीधा परम धाम मेरे को लेके जाओ भाई, अभी के अभी लेके जाओ, मेरे को इधर नहीं रहना, आपके साथ मुझे परम धाम रहना है, बस खत्म। एक ही चीज़ पकड़ने का, नहीं तो आपको करना है आप करो, मुझे कुछ नहीं करना, आपको मेरे से जो करना है आप करो, है ना। आप ही भोगो, आप ही करो, पाप भी आपका पुण्य भी आपका, सिंपल, ये बोलते रहना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं। चलो तो कौन कीर्तन करेगा आज? मैं कर रही हूँ। हाँ करो प्लीज। हरे कृष्णा। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग आरती काली, राधिका चमक रही आली। लतन में धारे बनवाली, ब्रह्मन सी अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन रसी बरसे बजे मुरचंग मधुर मृदंग गवालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रकट हुई गंगा सकल मन हरणी श्री गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा बसी शिव संग जटा के बीच हरे अग किच चरण छवि श्री वनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी श्री आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु चहु दिसी गोपी ग्वाल धेनु हसत मृद मंद चांदनी चंद कटत भव फंद देर सुन दिन दुखियारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कुंज बिहारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छे कल्पना, बहुत अच्छा आपने गाया। ये सरप्राइज ही था। अचानक कहाँ से, कभी सुना नहीं पहले, कभी नया, कभी प्रैक्टिस किया? ये था आपने शायद सुना था, सुना था बट पता नहीं सुना था ये। हाँ, थोड़ा सा एक दो, और बहुत समय हो गया शायद। बहुत अच्छा गाया। चलो, और ये कैसे आज के दिन के लिए ऐप्ट है? तो हम, आप बोल रहे थे ना कैसे जानना है कि नहीं, बस हमें उनके परिशुद्ध प्रेम में रंग जाना है बस, है ना? उनके लीलाओं के प्रति, उनके नाम के प्रति, है ना, पूर्ण समर्पण करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। जी। अभी मैं अपना महामंत्र भी बोल दो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। हरि बोल।
बहुत अच्छे। तो आज का हम सत्र यहाँ ही समाप्त करते हैं। कल हम फिर 9 बजे मिलेंगे आगे के श्लोक के साथ। तब के लिए सबका मंगल हो। शुभ रात्रि। राधे राधे। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि शुभ सभी। रात्रि सबको। राधे सभी।